हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। दोस्तों, मैं राजन कसौधन आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम आज आपके सामने क्लास 12th हिंदी के 2024-25 के सिलेबस को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको आज से हिंदी की क्लासेज मिलेंगी। तो आइए हमारे सेक्शन में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसका ये पता होना चाहिए कि आखिर उसका सिलेबस क्या है। जब हम उसके सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे तभी हम सफलता पाएंगे। तो आइए हम अपने क्लास 12th हिंदी के ऑल सिलेबस को डिस्कस करते हैं। क्लास 12 जो हिंदी में हमने पढ़ना है उस सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो क्लास 12 जो जनरल हिंदी है, सामान्य हिंदी है, उसके सिलेबस को आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो बच्चे साहित्यिक हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए भी हम एक क्लास लेकर आएंगे जिसमें हम साहित्यिक हिंदी वालों का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो आइए आज हम सामान्य हिंदी वालों का सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो इसमें लिखा है कि पहली बात तो ये आपका जो है ये 100 नंबर का पूछा जाता है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर होता है ये 100 नंबर का पूछा जाता है। 100 नंबर का पूछा जाता है। अब आइए देखते हैं। इसमें लिखा है कि इस विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। ये आपकी जो क्लास 12 में NCERT की हिंदी की बुक लगती है, मैं उसी को डिस्कस करने वाला हूँ। यही आपको साल भर पढ़ना है, आपको इसी का पेपर देखने को मिलेगा। ये 2 खंडों में विभक्त रहता है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त रहता है। लिखा है कि का खंड जो है गद्य पद्य खंड काव्य और कहानी। जो का खंड है उसमें गद्य पद्य खंड काव्य और कहानी आता है। और जो खंड खा है उसमें संस्कृत गद्य पद्य निबंध काव्य सौंदर्य के तत्व संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण और पत्र लेखन पूछा जाता है। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि जो हमारा हिंदी का पेपर है ये 2 खंडों में विभक्त है। तो आइए हम पहले खंड, और जो ये खंड का है हमारा ये 50 अंक का है। अब देखते हैं इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये पहला नंबर लिखा हुआ है कि हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। गद्य जो पहले पढ़ना है हमें वो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ना है, जिसमें गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों के युग प्रवर्तक लेखक एवं उनकी रचनाएं। मतलब कि जो आपको ये 1 × 2 = 5 अंक में आपको हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें मिलाकर 5 अंक आपको प्राप्त होंगे पहले क्वेश्चन से। अब दूसरे क्वेश्चन में जिस प्रकार गद्य साहित्य के इतिहास से 5 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से 5 वैकल्पिक प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, जिससे 5 नंबर आपको इसमें से भी मिलने वाले हैं या मिलेगा आपको। कोई घबराने की बात नहीं है। मैं वैकल्पिक प्रश्न का सीरीज तैयार कर आपको दूंगा, जिसमें से आपका 100/100% बचेगा। मतलब 10 नंबर पूछा जाता है तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो सीरीज में दूंगा आपको उसमें से 10 में उतना ही पढ़ लेंगे अगर आप, तो 10 में 10 क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। अब है पाठ में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। एक गद्यांश दिया रहेगा, उसके अंतर्गत 5 प्रश्न दिए रहेंगे। गद्यांश को आपको पढ़कर उसी में छिपे हुए आंसर को आपको लिखना रहेगा। और 5 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और ये इससे आपको 10 अंक मिलेंगे। और जो
चौथा है पद्यांश। एक पद्यांश पर आधारित पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न दिए जाएंगे। आपको एक पद्यांश दिया जाएगा और उसके अंतर्गत 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। उसी पद्यांश में छिपे हुए प्रश्नों के आंसर को ढूंढकर आपको लिखना होगा। 5वें में आपको पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ देना रहेगा। इसकी जो शब्द सीमा है वो है 80 शब्द। इसकी जो शब्द सीमा है वो 80 शब्द है। अब उसी जैसे आपके जो गद्य में जो सामने वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि आपको गद्य में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। आप देखते रहिए, हमारे साथ एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। और अब ये 6वां प्रश्न हमारा रहेगा, पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न लिखने रहेंगे, जिसकी भी शब्द सीमा आपको 80 वर्ड है। इससे आपको ज़्यादा मतलब इससे आपको कम नहीं लिखना है। अगर आपको याद है तो आप इससे ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप इससे कम ना लिखें। इससे अगर आप कम लिखेंगे तो आपका नंबर कटने के चांसेस उठते हैं। अगर आप इससे कम नहीं लिखते, मतलब ये 80 वर्ड दे रखा है, मिनिमम आप 100 से ऊपर ही वर्डों में लिखिए, 80 से कम ना हो, तब आपको पूरे 5 अंक प्राप्त होंगे। अब आप कहेंगे जैसे इसमें पंचलाइट कहानियाँ जो हैं वो पंचलाइट, बहादुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2 ही पढ़ लीजिएगा तो 2 में से 1 आ जाएगा। अब 7वां है हमारा, पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। ये जो कथा वस्तु है ये विभिन्न जिलों में अलग अलग पूछी जाती है। जैसे बहुत से में रश्मरथी, त्यागपथी, आगे मैं उसको आपको डिस्कस करने वाला हूँ। आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए। खंड खा है वो भी 50 अंक का पूछा जाता है। जो आप देखिए 8वां प्रश्न है, पाठ में निर्धारित संस्कृत गद्य का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। ये 7 नंबर का आपको पूछा जाएगा। और ये जो एक आपको संस्कृत का एक गद्य दिया जाएगा, उसके हिंदी को लिखना है और उसके संदर्भ लिखने हैं और उसकी व्याख्या करनी है। तो इसमें 2 नंबर आपको संदर्भ के मिलेंगे और 5 अंक आपको व्याख्या के मिलेंगे। जो आपका गद्य का जो आप व्याख्या करेंगे उसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। और इसके अंतर्गत खा जो है संस्कृत पद्य, जैसे वो गद्य का हो गया, एक संस्कृत पद्य का आपको एक पद्य दिया जाएगा, उसके अंतर्गत आपको उसका संदर्भ लिखना रहेगा और उसका हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। इसके अंतर्गत भी आपको 7 नंबर मिलेंगे। और 9वां जो हमारा है वो आपको लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे के अर्थ मतलब कोई लोकोक्तियाँ दिया जाएगा, मुहावरा दिया जाएगा, उसको आप उसके अर्थ को लिखकर वाक्य प्रयोग करें। वाक्य प्रयोग करना होगा, जिसमें इसमें आपको 1 नंबर का होगा, 2 नंबर मिलेगा। क्रम संख्या 10 व 11 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। जो सब ये वस्तुनिष्ठ मतलब कि जैसे प्रश्न नंबर 10 में संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, आदि संधि, तीनों संधियों में से संबंधित संधि विच्छेद, ये आपको संधि विच्छेद दिया जाएगा। 2 वर्ड दिए जाएंगे, 1 वर्ड दिया जाएगा, उसको आपको संधि विच्छेद करना रहेगा। संधि विच्छेद करके लिखना होगा। इसमें भी आपको 3 अंक मिलने वाले हैं। और फिर संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान करना होगा। आपको विभक्ति की कोई वर्ड दिया रहेगा, वो उसमें आपको लिखना रहेगा कि ये कौन प्रथमा विभक्त है, द्वितीय विभक्त है, ऐसे आपको लिखना रहेगा। इसके अंतर्गत भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। जैसे अभी ये देखो संज्ञा, आत्मन, नामनन, राजनन, मतलब इसमें कौन सा वो है विभक्ति है, सर्वनाम, इदम, यदि, ऐसा दिया रहेगा। 11वां में आपको शब्दों में सूक्ष्म अंतर, मतलब कि शब्दों में अंतर क्या है, इसको आपको लिखना रहेगा। इसके अंतर्गत भी आपको 2 अंक मिलने वाला है। और फिर आपको अनेकार्थी शब्द आएगा, इससे भी आपको 2 नंबर मिलेगा। और अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, वाक्यांश केवल 2, इसके लिए आपको भी 2 अंक मिलेंगे। और वाक्यों में त्रुट, मार्जन, लिंग, वचन, कारक एवं संबंधित त्रुटियाँ, इसमें भी आपको नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद में हमारा 12वां प्रश्न है रस
श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस एवं शांत रस के लक्षण, इसमें भी आपको 2 अंक मिलेंगे। इसकी भी वीडियो आपको मिलेगी, आप टेंशन मत लीजिए और हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरे साल पढ़ाऊँगा। और अलंकार में जैसे शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, और अर्था में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इससे भी आपको 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 13वां प्रश्न आपका रहेगा पत्र लेखन, जो कि 6 नंबर का रहेगा, जिसमें जैसे कि आपको पूछ लिया जाएगा कि नियुक्ति आवेदन पत्र या किसी बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र या अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। 14वां प्रश्न आपका निबंध एस्से निबंध रहेगा, जिसमें विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना पर आधारित जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित आपको एक निबंध दिया जाएगा, जिसको आपको लिखना है। ये आप 3 से 4 पेज में लिखिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा, समझे। ये आपका, लेकिन इसमें एक बहुत विशेष बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नोट कर लीजिए कि एस्से लिखने के साथ साथ जो उसकी रूपरेखा है, जो रूपरेखा है, इसको आप जरूर बनाइएगा। इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे और 5 और 7 नंबर आपको उसको लिखना, जो उसकी व्याख्या लिखना है, उसके बारे में लिखना है, 2-3 पेज उसको मिलेंगे। अगर आप रूपरेखा नहीं बनाते हैं तो आपका 2 नंबर वैसे ही कट जाएगा। ये यूपीएमएसपी के वेबसाइट पर बताया गया है, तो इस हमारे बात को ध्यान रखिए। अब आइए देखते हैं कि पाठ वस्तु सामान्य हिंदी विषय के लिए हमें कौन से पाठ का अध्ययन करना होगा, आइए उसको देखते हैं। जैसे पुस्तक गद्य हेतु निर्धारित पाठ वस्तु, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है, लेखक हैं उसके वासुदेव शरण अग्रवाल, और पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। ये हमको पढ़ना है। अब आ जाइए नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इसके पाठ का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, ये आपको पढ़ना है। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अशोक के फूल, ये आपको पढ़ना है। और चैप्टर 4 है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, भाषा और आधुनिकता, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये आपको पढ़ना है। 5वां हरिशंकर परसाई, भाषा और आधुनिकता। और डॉक्टर एपीजे हरिशंकर परसाई की निंदा रस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तेजस्वी मन के समाहित अंश। अब इसी तरीके से आपको काव्य है तो निर्धारित पाठ पुस्तक से आपको, जैसे पहला चैप्टर है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का पौनद्वितिका आपको पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त कैकेयी के अनुताप गीत पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद गीता श्रद्धा मनु सुमित्रा नंदन पर नौका विहार परिवर्तन, बापू के प्रति और गीत महादेवी वर्मा जी का आपको गीत पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर पूर्वरवा उर्वशी अभिनव मनुष्य, ये आपको पढ़ना। सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यन अज्ञे जी का मैंने आहुति बनकर देखा। हिरोशिमा, ये आपको पढ़ना है। अगले बार हिरोशिमा पूछा गया था, मैं आपको एक एक चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। अब कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ वस्तु से हमें जैनेन्द्र कुमार जी की ध्रुव यात्रा, जो अभी मैंने आपको बताया था, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, और ये फरीश्वर नाथ रेणु जी का पंचलाइट है, और शिवानी जी की लाठी है, अमरकांत जी बहादुर, इसमें से आपको आएगा जो कि आपको पढ़ना है। जिसमें मैंने आपको 2 बताया है इंपॉर्टेंट, कि आप पंचलाइट पढ़ लीजिए। आप जो है फरीश्वर नाथ रेणु का पंचलाइट पढ़ लीजिए और एक बहादुर पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। चारों पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, इसी में 2 में फंस जाएगा। अब खंड सहायक पुस्तक, जिसमें आपको पढ़ना है, जैसे मैंने आपको बताया था कहानी जो खंड काव्य है, मैंने बताया था इसका हर एक जिला में अलग अलग होता है, तो वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो आइए देखते हैं। जैसे ये मुक्त यज्ञ लेखक हैं राधा कृष्ण, प्रकाशन है अंसारी रोड, ये कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, इसमें आप पूछा जाता है। और श्री सुमित्रा नंदन पंचदी दरियागंज, नई दिल्ली में पूछा जाता है।
सत्य की जीत लेखक ज्वाला प्रसाद विद्यासागर जी हैं, जो लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी और प्रतापगढ़, रामपुर में पूछा जाता है। रश्मिरथी लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रकाशक उदयाचल पटना, वितरत लोक है वाराणसी, बुंदेलशहर, मथुरा, मुजफ्फरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया आदि में पूछा जाता है। आलोक लेखक की श्री गुलाब कमल प्रकाशन, जो कि प्रयागराज, अलीगढ़ शहर में इसमें पूछा, आप देख लीजिएगा। त्यागपति है, जो कि साहित्यकार संघ प्रयागराज है, जो कि आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, गोंडा से, आपके गोंडा में त्यागपति पूछा जाएगा। आपके जो जहाँ पे भी आप हैं, आपके अलग अलग है, आप देख लीजिएगा। सरोज कुमार जी का है, जो कि है बौद्ध मनुगोइन रोड, लखनऊ, मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, आप देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अन्य जिलों में, नवसृजित जिलों में खंड काव्य, पूर्व भ्रांति यथावत पढ़ाए जाएंगे। अब जो संस्कृत का जो है, उसमें कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है। खंड का संस्कृत है निर्धारित पाठ्यवस्तु, ये आपका आखिरी है, आप देख लीजिए। आपको पहला चैप्टर भोजस्योदार्यम पढ़ना है, दूसरा आत्मज्ञाम सर्वज्ञा, तीसरा है जो संस्कृत भाषायाम महत्तम, चौथा है आपका जातक, थोड़ा कटा हुआ है, किताब पुरानी है, किताब मतलब थोड़ा फट गई है, तो ये है जातक कथा, आप देख लीजिएगा। जातक कथा, और ये पांचवा है सुभाषि रत्नानि, छठवा है महामना मालवीय, और सातवां है आपका पंचशील सिद्धांता, जो कि आपको पढ़ना है। इसी तरीके से आपका 100 नंबर का मार्क्स पूछा जाएगा। ये रहा आपका सिलेबस। तो इसी के साथ ये आपको इसके क्लास पर डे मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए यार, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रोज़ भी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बहुत ही अच्छे समय पर मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।